आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप झंडा ना लगाए तो हम जबरदस्ती आपके घर में नहीं बांधेंगे, लेकिन हम अगर बांध रहे हैं तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझको अच्छा लगता है मेरे घर में हरा झंडा है, तुम्हारे घर में तीर धनु दिशुम गुरु टांग लो, कोई तकलीफ, तुम्हारा वही झंडा ठहर सकता। इलेक्शन आएगा सबका झंडा लेकर दौड़ेगा, कांग्रेस का झंडा अलग है, हल्दी छाप, केला छाप, गोभी छाप, चप्पल छाप, जूता छाप, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, तब ना जाएगी तो नहीं सुझेगा। मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ न है न होगा, न होगा, मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ न है न होगा, कोई उनसे पढ़ के रुतबा न हुआ न है न है। अभी 15 अगस्त तक पूरे हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, शिया, कादियानी, राफजी सबने झंडा फहराया। किसी ने सवाल नहीं किया कि झंडा कौन देता। तो मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ न है न होगा, कोई उनसे बढ़कर रुतबा न हुआ न है न होगा। सरयार से खुद खुदा ने कहे हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ न है न होगा। और उर्दू में नाते सरवर, कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ न है न होगा। से देखा है लिबासे बशर में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। ज़मीन से आसमां तक है, मक्के से ला मक्का तक, ज़मीन से आसमां तक है, मक्के से ला मक्का तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक, मोहम्मद सीधी वहदत है रमजूस का कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा। सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़ कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाहे मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं। थोड़ी देर सुने, सिर्फ सुनना, करना कुछ नहीं है, खाली सुनना। ये कौम आज तक सुन रहे हैं। तो स्टेज पे देख रहे हो, कोई किसी से कम नहीं है। इन लोगों को मैं भेजिए, मुझसे अच्छी तकरीर घंटों घंटा कर लेते हैं, लेकिन आपको चाहिए झारखंड। बैठ जा मेरे दोस्त, मेरे फैन, मेरे फॉलोवर, मेरा कलेजा, मेरा टुकड़ा, मेरा कुर्ता, बैठ जा, बैठ जा प्यारे, बैठ जा। कमला पसंद की मजबूती दिलरुबा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा मेरे दोस्त, बैठ जा, बैठ जा। थोड़ी देर सुनो। अभी हालात देश का बदतर होते जा रहे। जलसों में आया करो तो कुछ सीख लिया करो, कुछ जान लिया करो। बेटियों को मोबाइल से और जवान बेटों को बाइक से रोक लिया करो, कंट्रोल करो। डेली जवान लड़का लड़का मर रहा है एक्सीडेंट हो, कान में हेडफोन स्टाइल करके चल रहा है, बाजार से घर से निकला पता चला एक्सीडेंट हो गया। इन दो चीजों पर खास कर ध्यान रखना। ये आउट बात चीजों मैंने जलसों में कहा, बेटियों को मोबाइल से, बेटों को बाइक से। आजकल बहुत खतरनाक चल गया देश में। अभी गोंडा में एक जगह मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम की लड़कियों को स्कूल में हिजाब पहना के भोजपुरी गाने पर डांस करवाया गया ताकि मुसलमान लड़कियां बदनाम हो। जब उसको जांच पड़ताल किया गया तो पुलिस ने बिल्कुल सस्पेंड किया गया, उस पर कार्रवाई की। आप क्या लगता है आपको पीछा छोड़ा है? नहीं छोड़ा है, आपका पीछा लगा हुआ है। खुदा के वास्ते अपने आप को बदलाओ, सिस्टम में आ जा। सिस्टम जब तक सिस्टम में नहीं आओगे तो ठोके जाओगे, मारे जाओगे, कूटे जाओगे, सड़कों पे जानवर के नाम पे मारे जाओगे। सोचो एक जानवर के नाम पे आदमी को मार रहा है, वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाल रहा है। क्यों? ताकि मुसलमान डरे, खौफ खाए, दहशत रहे, घबरा जाए, भारत छोड़ दे। लेकिन याद रखना मुसलमान
भारत में कल भी मुसलमान था, आज भी है। जब तक भारत में गरीब नवाज रहे, भारत में मुसलमान रहेगा। किसी बाबर के बसाए हुए मुसलमान भारत में नहीं, गरीब नवाज के बसाए हुए हैं। इसलिए तू ना घबरा, इसलिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलशता यहाँ तो पांचवा बुढ़ा छठा खोला रखा दिया, सतवा से किल लिया, अठवा में डब्बा खोजा, नौवा में रंग उचला, ग्यारहवां में राजमिस्त्री, तीन तलम सुतल। इस्लाम पर खतरे में, बोले इस्लाम नहीं तेरा बेटा खतरा। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला, न बदला। लड़ो मत, पढ़ो। अजमत रजा भागलपुरी जा रहे हैं, स्टेज से जा रहे हैं, दुनिया से नहीं, इसलिए इसको जाने दीजिए, धीरे से जाने दीजिए। बहुत अच्छा हम भी पढ़ते हैं तो फिर हम पढ़ेंगे, अजमत क्या करें। वाह, शमीम रजा फैजी की तरह हम पढ़ेंगे, ये क्या मेरे तरह ये तकलीफ करेंगे, हम क्या करें। सबका अलग अलग, सबका डिपार्ट बटा हुआ है। जिसका जो काम है, आपका काम है सुनना, मेरा काम है कहना, इनका काम है बजा बजा, आपका काम है ना मौका मिले तो छूट छाट देते। कहें सुभान अल्लाह, लड़ो मत, पढ़ो। हम 26 अगस्त को अपने गली में, चौक में, चौराहे में आमदे सरकार के मौके पे झंडा गलियों में लगाएंगे, सजाएंगे, सड़कों पे चलेंगे, नेशनल हाईवे में दौड़ेंगे, हाथ में झंडा लेंगे और चौक में सीना तान के कहेंगे कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप झंडा ना लगाए तो हम जबरदस्ती आपके घर में नहीं बांधेंगे, लेकिन हम अगर बांध रहे हैं तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझको अच्छा लगता है मेरे घर में हरा झंडा, तुम्हारे घर में तीर धनुष दिशुम जरूर टांग लो, कोई तकलीफ, तुम्हारा वही झंडा ठीक लगता है। इलेक्शन आएगा, सबका झंडा लेके दौड़ेगा। कांग्रेस का झंडा अलग है, हाथी छाप, केला छाप, गोभी छाप, चप्पल छाप, जूता छाप, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, तब ना जाएगी तो नहीं सूझेगा। अगर नाजायज होता तो सबका झंडा होता, खाली हमरे वाला चाहिए, सबका झंडा, सबका झंडा ठीक है लगे दोस्ते। हम जब दरवाजे में लगाते थे, ये बिदअत है, रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था, तो रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ, तुम भी नहीं था, तो झंडे की लड़ाई मत लड़ो। मुझको झंडा अच्छा लगता है, सड़कों पे दो ही झंडा जुलूस लेके भारत के सड़कों पे निकला है। आज नहीं देखे, हरिद्वार से लेके बड़ा रास्ता तक और सुल्तानगंज से लेके देवघर तक सड़कों पे महीनों दिन से रोड पे लोग कांवड़ यात्रा चल रहा है, कोई मुसलमान एतराज नहीं किया। क्यों एतराज करेंगे, जितना भारत उनका है उतना भारत मेरा है, जितना सड़क उनका है उतना सड़क मेरा है। रोड टैक्स वो भी देता, रोड टैक्स हम भी देते, टूल टैक्स वो भी देता, टूल टैक्स हम भी देते, पेट्रोल टैक्स हम भी देता, पेट्रोल टैक्स हम भी देते। अरे जितना देश के प्रधानमंत्री का भारत के सड़कों पे हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। इसीलिए तुम कांवड़ यात्रा चलो, तुम्हें कांवड़ यात्रा मुबारक हो। हम नबी के जन्मदिन के मौके पे इसी सड़कों पे चलेंगे, तुम ना बोल सकोगे, हुकूमत के आंखों में आंखें डाल के कहेंगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला नबी के जन्मदिन की खुशी मना। तुम अपने काला कल्लू का काला बेटा का जन्मदिन मनाते हो, केक काटते हो, गुब्बारा सजाते हो, कल्लू तब हमें तराज नहीं। जन्मदिन मनाना अगर बिदअत हो
था तो तेरे बेटे वाला कैसे? हम नबी के जन्मदिन मनाए तो कहता तुम कलुआ का जन्मदिन मनाता है, केक काटेगा और हैप्पी टू यू नो व्हाट अबाउट जीसस। इसलिए लड़ा मत, पढ़ो। जब पढ़ोगे तो आगे पढ़ोगे, पढ़ोगे तो शराब छोड़ोगे, पढ़ोगे तो जुआ छोड़ोगे, पढ़ोगे तो लॉटरी छोड़ोगे, पढ़ोगे तो जना छोड़ोगे, पढ़ोगे आगे बढ़ोगे। और जब गलियों में चलोगे दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे आशिक मुस्तफा है चला जा रहा है, गौस का दीवाना है चला। रात का अरे आप लोग थक गए, थोड़ी देर बोलते हो। कितनी देर बोले? बोलिए 2 घंटा। 2 घंटा बोल देंगे, लेकिन कल लोग बोलेगा कि झारखंडी बाबा था अब नहीं। ऐसा हमारे यार मोहम्मद साहब जी इस इलाके की कुतुब थे। हाँ खतीब भी है, नकीब भी है, बड़ा अच्छा उसने अखलाक। हमारे यहाँ कोई किसी से कम नहीं, लेकिन ये लोग को मेघ पे खड़ा कर दीजिए। जब सुबह शाम यही लोग मुलाकात होगी, हम नहीं। अभी हम यहाँ से उतरेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, हवा। कल मेरा सफर है, परसों मध्य प्रदेश बैठेंगे। कहाँ मिले? मुर्गी लगी के बाद थोड़ा मुर्गी जब ये बेचारी को मुर्गी जब नहीं करना चाहिए। अफसोस नहीं, कुर्ता पजामा टोपी देखो तो लगता कचो सच डाट नहीं। अरे वो मुर्गी लेके टूअर के तरह मस्जिद गेट में खड़ा है। मौलाना साहब थोड़ा मुर्गी, वो भी देशी नहीं पोल्ट्री, जिसको फूंक तो अपने गर्दन कट जाए। 1 साल में ईदगाह जाता है, साल भर में ईदगाह जाता है, साल भर में ईदगाह जाता है। ईद की नीयत तैयार। इमाम साहब थोड़ा जोर से ईद की नीयत बताइए। अच्छा पूरे साल नहीं याद कर सका, तुम्हारा कंप्यूटर है कंप्यूटर। इमाम साहब ने कहा 6 फित्र की नमाज पढ़नी है, हाथ उठाना बांधना छोड़ना बांधना छोड़ना बांधना। ये बेचारी कौन सुनते गई भूलते गई। साहब ने मस्जिद में कहा ईदगाह में अल्लाहू अकबर, अब हाथवा बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है, गिरे लोग नहीं गिरे लोग और जाके सीना तान के कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम नहीं, ईदगाह में तुम्हारा हाथ खतरे में। अरे किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में लगा होगा। मजहब इस्लाम कभी खतरे में आया कहाँ है जो खतरे में होगा? ये तो ऐसा धर्म है इस्लाम धर्म जो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है, ये खतरे में आया नहीं है। ए मुसलमानों, तुम कर लो कोशिश, लोग दुनिया कुछ भी कर ले, लेकिन मुसलमान कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कि इस मुसलमान ने करबला देखा। जब तेरा बेटा मारा जाए तो करबला याद कर लेना, हमारा दुकान जलाया जाए तो करबला याद कर लेना, मकान में बुलडोजर चले तो करबला याद कर लेना, बेटियों का निकाब नोचे तो करबला याद कर लेना, मस्जिद को तोड़ा जाए तो करबला याद कर लेना, मदरसे में ताला लगे तो करबला याद कर लेना, और सब मिलके कह देना कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। कुछ नहीं होगा, जितने ये लोग झोला छापने आता है सब चला जाएगा, लेकिन भारत में मुसलमान रहेगा। पढ़ता कहाँ? पढ़ोगे तब ना सिस्टम से हटो। धनबाद कोर्ट में तेरा बेटा नजर आए, वकील तेरा बेटा बने, डॉक्टर तेरा बेटा बने, प्रोफेसर तेरा बेटा बने, पत्रकार तेरा बेटा बने, लेकिन नहीं पढ़ेगा। खाली बेटा बेचेगा, 5 लाख 6 लाख में लेगा और जाकर के जब करेगा, पटाखा खरीदेगा, डीजे बजाएगा, नाचेगा, डांस करेगा। बेटा जाहिर है 5 लाख शादी खर्चा करता। बेटे को पढ़ा दो, जमीन पे बैठा के खिला। आज 5-5 तरह का खाना, चिकन चिल्ली, वो कहाँ सा है, छोला भटूरा, पूरे घर से हलवा गुंजिया मुलफता खाती है। और जहाँ बेटी बाप घर पर बन के चला जाएगा, हड्डी पीसो हड्डी सोचा जाता बेटी बाप से 5-5 लाख लेने वाले भिखमंगा मुसलमान
सोचा 5-5 लाख मांगता है, पूरी जिंदगी में कभी ठीक से वो पेशाब करके पानी नहीं दिया। शादी में शेरवानी पहनेगा तब तक लखनऊ का नवाब आता था। क्या कुरान नहीं कहता तुम बेटा बेच के जान से ये बजाओ और जाके मोड़ में कोई इस्लाम खतरे में इस्लाम नहीं है। अरे तेरा बेटा लॉटरी का टिकट खरीदे वो बात का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा 1.5 बोतल शराब के 1.5 बजे रात घर घुसे वो बात का इस्लाम खतरे में है। अरे जिनकी बेटियां इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले वो बात का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरी सोच है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। इस्लाम में डालने वाले बोलो बेटी को 25-30 हजार का मोबाइल लेके बेटी लोग चलते, उनके बाप से पूछिए कि आपकी बेटी मोबाइल चलाती है? हजरत मौलवी साहब आप नहीं जानिएगा, आप लोग पुराने ख्याल के हैं। मेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ती, तो जब बेटी ऑनलाइन पढ़ती है मोबाइल में तो मैं लेने कहाँ जाता? ऑनलाइन में रहे लड़का मोबाइल लड़का 18-20 साल तक छोड़ करके सब पबजी खेले, 10 साल में 12 साल में फेसबुक खोले, 15 साल में इंस्टा कर रहा, 16 साल में व्हाट्सएप, 17 साल में दीवाना, 18 साल में मजनू, 19 साल में घर से बाहर। लड़का लोग गली गली में उस टाइम में परीक्षा तैयारी करना था, जिस उम्र में 18-20 साल परीक्षा तैयारी करता, IAS का करता, IPS का करता, नीट का करता, दिगर का करता, लेकिन नहीं 19-20 साल का लड़का 12 बजे रात में देखना, चबूतरा में बैठ के गाछ के नीचे बैठ के दुकान से गिरा दिया, वहां बगल में बैठ के हेलो हेलो खाना खा लिए, खाए कि नहीं खाए, सोना खाए, गुड नाइट, गुड 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 नाइट। अब कहाँ बात करता है, कहाँ सोना चांदी, अपने कोयला सोचा कभी आपने? अगर वो बेटा पढ़ने वाला होता रात को जल्दी सो जाता, सुबह जल्दी उठ जाता, सर पे टोपी पहन लेता, वजू का चेहरा सजा लेता, मामला मोहल्ले के मस्जिद जाता, इमाम के पास बैठ जाता, कुरान को खोल देता, जबान से रहमान रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। आप लोग थक गए? अरे थक गए क्या? नहीं थके। कुछ लोग मुझको देखने भी आए। एक आदमी बोला झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले बेटा तेरे मोबाइल में हम निकलते ही ताजुब नहीं, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। सही बात। एक आदमी बोला बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा देखे। ये मेरी माँ की दुआ। किनकी दुआ है? माँ की दुआ। माँ की दुआ बहुत ताकत है, माँ की दुआ। क्योंकि माँ की दुआ में इतनी ताकत है, दिल्ली बम्बे में रहोगे और वहां झारखंड में धनबाद डिस्ट्रिक्ट में दुआ करेगी, तेरी मुसीबत वहां टलेगी। लेकिन आज का रोज जहाँ बीवी आ गई घर, मेरे बाप वो बीवी नहीं पीर है, लड़का का ये सब कुछ। मेरे दोस्त बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये भी रसूल की सुन्नत है। बेटा मोबाइल से भी सब, मोबाइल में कितना लड़का बर्बाद। मोबाइल खोलिए, अभी खोले, अभी एक मोबाइल जमुई डिस्ट्रिक्ट का घटना है। अभी लड़की का नाम देखो सोशल मीडिया में बहुत सारी होती है। लड़के का नाम देखिएगा सलमा खातून, रेशमा परवीन, शोहर का नाम संतोष। रोना आता है जब फेसबुक खोलते, रोन सोशल मीडिया खोलते, क्योंकि तूने बेटी पे नजर नहीं रखा, नजर रखा मौलाना मौलवी पर। मौलाना कहाँ जा रहा है? अगर मौलाना होटल में बैठ गया, ये मौलवी ठीक ना है, होटल में बैठ क्या तुम्हारे छत पर बैठ गया, होटल में बैठ गया,
शिकायत आती है। मौलाना पर नजर मत रखो, अपने घर के बेटा बेटी पे नजर रखो। बेटी कहाँ जा रहा है, घर छत पे जाए बेटी तो नजर रख, कॉलेज जाए तो नजर रख, स्कूल जाए तो नजर रख, खेत जाए तो नजर रख, बाड़ी जाए तो नजर रख। जवान बेटियों पर नजर रखो ताकि कोई ऐसा ना हो जाए कि जो तुम कल सोशल मीडिया में देखते हो तुम्हारे घर में ना हो जाए। इसलिए बेटा बेटी पे नजर रखो। आजकल फेसबुक में फेक आईडी चला है, इंस्टाग्राम में फेक आईडी, 8वां 9वां 10वां 11वां इंटर में पढ़ने वाली कुछ लड़कियां सोचती हैं पढ़ी लिखी लड़की है, अब वो क्या करता है वही मैसेज फॉलो करता है। अब अंदर लिखा ऊपर लिखा रहता है इस्लाम की शादी, लेकिन अंदर कुछ और बुरा काम करता है। ऊपर लिखा रहता है घरेलू नुस्खा, अंदर कोई और काम करता है। ऊपर में लिखा रहता है घर बैठे सिलाई कढ़ाई, अंदर कुछ और होता है। अब लड़की फॉलो कर लेती है, लड़का अंदर से निकलता है, उसको कैप्चर कर लेता है, उसका नंबर ले लेता है, बात होते लगती इधर से हाय उधर से हुई। अब वो लड़की समझ नहीं पाती है, ऐसे ऐसे प्यार प्रेम की बात होते 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 लड़की कन्फर्ट किया, अब इसने कुछ नहीं इजहार किया आई लव यू, लड़का मोबाइल खोल के पागल प्यार हो गया है। प्यार लड़का उल्टा और सुबह सुबह लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना क्या हुआ प्यार? ये प्यार नहीं धोखा है। ऐसे प्यार में बम मारो और उस बेटा बेटी को नहीं से फातिमा बेटियों को बना दो, बेटे को गुलाम हुसैन बना दो, ताकि जो बाल बच्चे चले थे दुनिया कहेगी देख वो गनी से फातिमा है, चली जा रही है, वो गुलाम हुसैन है जो चला। बेटियों पर नजर रखो, बेटियों जवान बेटियां वहां इधर कौन कर रहा है, क्या तरीका हो रहा है? जवान जवान बेटी पे नजर रखो। मेला हटिया बाजार चौक चौराहे पे मत जाने दो। आजकल जहां तहां मार्केट में औरतें जा रही है, शोहर का लाया पसंद नहीं, अपने जाएगी मार्केट जाना हराम नहीं है, लेकिन याद रखना मेरी माँ बहन, तुम्हारा बोलना पर्दा है, औरत का देखना पर्दा है, औरत का चलना पर्दा है, औरत का सोना पर्दा है, औरत का खाना पर्दा है, औरत सर से पांव तक औरत ही औरत, पर्दा ही पर्दा है, और उसी पर्दे में छुपी माँ है, और उसी माँ के कदमों में जन्नत। आज नहीं देख कहीं मेला लगा, मर्दों से ज्यादा कहीं औरतों की बड़का बड़का झुलुआ जाके बीवी को छुड़ा रहा, और उसका शोर मोड़ में कहता है इस्लाम का खतरा है, और नहीं तुम्हारी बीवी खतरा। मेरे दोस्त जब तक पढ़ोगे नहीं सिस्टम नहीं बदले, अनपढ़ रहोगे सिस्टम। मौला अली अली मौला फरमाते हैं, मौला अली गरीब यतीम वो नहीं जिनके माँ बाप मर गए, सबसे बड़ा यतीम वो है जिसके पास इल्म नहीं है। इल्म नहीं है तो आप कुछ नहीं है, इल्म नहीं तो आप नहाने नहीं जानते, बगैर इल्म के खाना नहीं सकते, खा नहीं सकते, बगैर इल्म के सो नहीं सकते, बगैर इल्म के चल नहीं सकते। अरे बगैर हवा के कोई देर तक बच सकते हो, लेकिन बगैर इल्म के एक एक नहीं चल सकते। जिस इल्म को आप पकड़ाया है उस इल्म को छोड़ा है। सबसे पहले बेटियों को दीन पढ़ा दो, बेटों को दीन पढ़ा दो। जब दीन पढ़ेगा तो डॉक्टर बनेगा, तो नमाजी डॉक्टर बनेगा, दीन पढ़ेगा आगे बढ़ेगा तो नमाजी इंजीनियर बनेगा। दीन पढ़ा दो ताकि नबी से इश्क हो जाए, नबी से प्यार हो जाए, और जब आमद सरकार का महीना आएगा वो भी गलियों में चलेगा और जश्न ईद मिलादुन नबी मना के खुशियों का इजहार करेगा। इसलिए कि जो रसूल से मोहब्बत करेगा रसूल उनसे मोहब्बत करेगा। कितना टाइम कितना होगा? 2:45 बज गया। अच्छा 3 बजा देते, कितना 3 बजा, मतलब आधा घंटा ज्यादा बोलते, 35 मिनट 40 मिनट। सोचो अपने इस इलाके में 40 मिनट तकरीर करने के बाद शमी भाई 40 मिनट गुफ्तगू करने के बाद 10 टका पहुनी तक नहीं हुआ। सोचो और बस 2 घंटा बोलो। था लोग भागलपुरी के बाल बच्चे रोटी भात खाते हैं, बाल बच्चा अलकतरा पी के सो माहौल बनाओ, जाने दीजिए उन लोग, वो लोग जा थके हुए दूर के जाने दीजिए, आहिस्ते प्रेम से निकल जाए। सर पे टोपी नहीं बोले इस्लाम खतरे, सर पे टोपी पहन के
माशाल्लाह बड़ा अच्छा। अभी इस दौर में बहुत दिन के बाद इस गांव में मेरा 2-3 मरतबा हो गया। क्या शमी फजी बोला गंडी बाबा आपको आना है, तारीफ देना। कल स्टेशन भागलपुर में था, कई परेशानी थी, तकलीफ थी, उम्र भी बहुत हो गई, सफर करना पड़ता है। मेरी उम्र ऐसा नहीं कि मैं जवान हूँ, 50+ उम्र है। आपसे भी हो सकते बड़े होंगे उम्र, 50 साल के डेली सफर करते डेली क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना तो 5 बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही बोले थे हजारीबाग में 3 को बुढ़ा उठ के खड़ा हो। हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहे बैठेंगे, जब जन्नत जेबन करेंगे बैठ के का हो। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा होगा ही नहीं। वो रब का हुक्म होगा, सभी जन्नतियों को अल्लाह जवान बना के जन्नत देता है। से नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, हज उम्रा करो जवानी में, खेती बाड़ी जवानी में, रोजी रोजगार जवानी में। चूंकि जवानी का हर काम जवान होता है तो जवानी की इबादत भी जवान होता है। तो नमाज पढ़ोगे तो दिल लगेगा, नमाज नहीं पढ़ने का 80% जितने लोग बैठे हैं इसमें क्या नमाज पढ़ने जानते होंगे? सर कुछ नहीं जानता, बस सीखता भी नहीं। माशाअल्लाह हम सोचे कि इस गांव का सोच तब अभी हो नहीं सकता, इसलिए पूछ लिया। यहाँ का ही नहीं हुआ तब यहाँ कितना होता था। माशाअल्लाह अच्छा बड़ा अच्छा। अभी इनका कलाम और मेरे वोट में इन्हीं का बचता है, बड़ा अच्छा। जाने दीजिए इन लोग को, जाने दीजिए धीरे धीरे। माशाअल्लाह हम लोग भी जाएंगे, आप लोग भी धीरे धीरे निकलिए ऐसा ताकि हम भी निकले। बहुत बड़ा अच्छा रहा आज का जलसा। जो लोग नहीं आया वो पछताएगा। सुबह पूछेगा कि झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा, जीन बाबा नहीं देख पाए। माशाअल्लाह आज बिहार हो, बंगाल हो, यूपी हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां मेरा जाना नहीं। 1-2 राज्य करके तमाम राज्य में भी कई फोन अभी रबी अव्वल के मौके पे कहा हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ तक का प्रोग्राम ले लिया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा कर। मेरे पीछे बहुत लोग बोला कहा, हम चुप हो गए। बोला पता नहीं वो लोग कहाँ चला गया, क्यों नहीं बोल रहा। 1-2 मरतबा बोलना चाहिए, 1-2 मरतबा बीच में बोलेगा नहीं तो इंडिया से बाहर जाके कहीं और अमेरिका चले जाए। खिलाफ लड़ता है तो आगे बढ़ता है, ये स्वाभाविक चीज। हम तो कहते हैं मेरा पुतला कहीं जला दो, एकदम सीधे लंदन में तकलीफ करके आ जाएगा। लेकिन हमने कभी किसी की बुराई नहीं किया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। आज झारखंडी बाबा का नाम हिंदुस्तान के किसी चौक में जाके ले लो, अपने तो अपने गैर भी सुनता है, गैर मुस्लिम भी सुनता है, बड़ी टोपी वाला सुनता है, छोटी टोपी वाला भी सुनता है। और हम कभी खिलाफ तकरीर नहीं करते। मेरी तकरीर हाफिज रियासत कभी तकरीर खिलाफ मेरे खिलाफ नहीं। मेरा जो काम है, हम अब बोलो रसूल ने मुस्तफा ने कहा कि बाप को सलाम, मुस्तफा ने कहा कि माँ को सलाम, मैंने मुस्तफा ने कहा कि बड़ों को सलाम, मैंने मुस्तफा ने कहा कि बुजुर्गों को सलाम करो। जिस मुस्तफा ने सबको सलाम का हुक्म दिया और उस मुस्तफा पर हम लोग सलाम पढ़ते हैं, वहां रोक लगा। लेकिन फरमाते कब्रिस्तान से गुजरो तो सलाम कर दिया करो। तो कैसे सलाम करोगे? अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, ए कब्र वालों तुम पर अल्लाह की सलामती हो। ये कौन फरमाते? मुस्तफा ने कहा कि अपने गांव के कब्रिस्तान में गुजरो तो सलाम कर दिया करो। जब हम वहां गुजरे तो न मेरा बाप नजर आया, न दादा नजर आया, न चाचा नजर आया, खाली मिट्टी, ठेला, पत्थर, कंकड़ नजर आया। फिर भी रसूल फरमाते सलाम करो, क्योंकि तेरा सलाम वो मुर्दा सुनता भी है, जवाब देता भी है। तब जब मेरा बाप दादा इतना पावर है कि मेरा सलाम सुन ले, तो मेरे मुस्तफा का कितना पावर है, मेरे मुस्तफा का कितना पावर है। हम झारखंड में रह के नबी पे सलाम पढ़ते हैं, वो सलाम सुनता भी है, जवाब देता है। इसलिए हजर में महक में सीना तान के कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम।
पांचों में गज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाला दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। इसलिए हम सुन्नी हैं बरेलवी, हमारे मसलक में शिर्क की बिदअत नहीं है। कुछ मौलवी लोग सोशल मीडिया में जैसे गोदी मीडिया नहीं प्रचार करता, मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान बांग्लादेशी है, मुसलमान घुसपैठी है, कोई मुसलमान घुसपैठी बांग्लादेशी है, नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में चलाता है ताकि लोगों के दिमाग में बात बैठे। इसी तरह कुछ मौलवी मार्केट में मुसलमान सुन्नी लोग कब्र पूजता है, सुन्नी लोग शिर्क करता है, सुन्नी लोग बिदअत करता है, सुन्नी लोग कब्र में सजदा करता है। आज तक किसी सुन्नी बरेलवी मसला के आला हजरत वाले को कब्र पूजते देखे हैं? कब्रों में जाना उसे पूजा नहीं करता है, कब्रों की जियारत होती है। अगर पूजना होता तो मेरे मुस्तफा मना कर देते, आका फरमाते मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। आका फरमाते कब्रों की जियारत क्या करो, आखिरत याद दिलाती है। कब्र पर पूछता है, अच्छा कब्र पूजा कैसे जाता है? हम तो समझ में नहीं आता कब्रों में जाना ये पूछना कैसे। हम मजमेर जाते हैं खुदा समझ के नहीं जाते, खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। हम कशोशा जाते हैं खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला है। रिम से जाता है आदमी, क्यों कि रिम से गए तो बच गए, नहीं, मारने वाला अल्लाह है। रिम से में कोई अल्लाह नहीं है, लेकिन वो कहता मौलाना रिम से नहीं जाते तो मर जाते। नहीं, ये मारने यही तो अकीदा मेरा है कि रिम्स में डॉक्टर है, शिफा देने वाला अल्लाह, बीच में डॉक्टर वसीला है। इसीलिए हर मजार से पहले जाना मस्जिद नजर आएगा, यही जाके देख लेना बांग्ला यहाँ कहरानी नहीं जाना, पहले मस्जिद है बाद मजार है। पथलचट्टी जाना पहले मस्जिद है बाद मजार है। अजमेर जाना पहले मस्जिद है बाद मजार है। कचौशा जाना पहले मस्जिद है बाद मजार है। कलियर जाना पहले मस्जिद है बाद मजार है। देवल जाना पहले मस्जिद है बाद मजार है। बरेली जाना पहले मस्जिद है बाद मजार है। आने वालों पहले मजार में मत आओ, पहले रब की बारगाह में घुसो, खाने खुदा में जाओ, फर्ज को अदा करो, सुहर को पढ़ लो। अगर अल्लाह की बारगाह से वक्त बच जाए तब अल्लाह वालों की जियारत कर लो, अल्लाह भी राजी होगा। अल्लाह वाला हम कब्र को सजदा नहीं करते, कब्रों को सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। आपके मौलवी अगर पाठ पढ़ा दिया कि सुन्नी लोग कब्र में सजदा करते थे, तेरी भूल है। कोई भी मुसलमान कब्र में सजदा नहीं करता, अल्लाह के अलावा सजदा जायज है। न पीर को सजदा कर सकते, न वली को, न नबी को, सजदा खुदा के अलावा जायज है। कोई कब्र में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। अब याताल माताल पागल प्रियंकर बेनमाजी चिल्लम खोल देते, मजारा माथा पड़ते, उसका ठिका हमें, उसका ठिका हमें। औरतों को मजार ले जाना मना, अब तुम अपनी बीवी को खुद मजार लेके घुमाओ तो क्या हम गाड़ी से उतार दे? गलती तुम करोगे, हम मसला को बदनाम करोगे। अरे मसला के आला हजरत कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक ये मसला जिंदाबाद रहेगा। इसमें शिर्क बिदअत की कोई जगह नहीं है। इसलिए हम अभी अव्वल में झंडा लगाते हैं, मुझे लगाने दो, तुम्हें दुनियादार का झंडा मुबारक हो। हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। आज का जलसा 110% कामयाब। देखिए ये जलसा कहा था कमेटी वाला तो 2:30 बजे चलेगा, 3 बज गया और बहुत रातें हो गई। लगभग 3 बजने में 5-7 मिनट बाकी, आप लोग भी थक गए और भी बहुत सारी बातें थी। फरमाइश लोगों ने खुद किया था, बाबा इस पर बोलना बेटा, थोड़ा रास्ता छोड़ दो, 10-20 टका आ रहा तो आने दो, कहा रोक के बच्चे के हाथ से लेने का मन नहीं करता है, लेकिन नहीं लेने से काम भी नहीं चलता। ये सब मोहब्बत आज का जैसा है कि नहीं? अरे थोड़ी देर और बोल दे, अरे बोल दे। फरमाइश कहते कि माँ के कदम के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। उसके बाद सवाल माशाअल्लाह बड़ा अच्छा है, थोड़ी सी पीछे बढ़ जाए, आहिस्ते आहिस्ते बोलिए। सब दीवाने हैं, सब दीवाने, सब दीवाने हैं।
इन लोग का कान में हेडफोन लगा के दिमागी देखना तो रात में 12 बजे रात देखना, कानों में हेडफोन लगा के गाना गाएगा, बोल दिल दिया है जान, ये दिल है, दिल है, दिल यहाँ वहां मत दो मेरे लाल, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दे। आज मुसलमान ठोके जा रहे हैं, लेकिन तू ना घबरा, भारत के मुसलमान कल भी सही था, आज भी है। और कोई मुसलमान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं लिखेगा ना बोले, कोई मुसलमान बीजेपी के खिलाफ ना पोस्ट करेगा ना बीजेपी के खिलाफ लिखेगा। तुम लिखते लिखते बोलते बोलते वहां तक पहुंचाते। हम तो कहते हैं सब मुसलमान बीजेपी जो नहीं कर खत्म हो जाए, हम तो कहते हैं, ये लोग कहते हैं मोदी जी, हम तो कहते हैं मोदी जी आप 2050 तक प्रधानमंत्री बने रहिए, जब तक अंधभक्तों के हाथ में कटोरा ना आ जाए, कोई तकलीफ नहीं। मोदी से क्या तकलीफ है, क्या मुसलमान कोई परेशानी नहीं है, आराम से खा रहे हैं, जुलूस निकालते हैं, जलसा चलता है, कहाँ कोई तकलीफ, झूठे मुठे मुसलमान कुछ नहीं। मुसलमान अब जो गलत रहेगा तो गलत काम करेगा, वो तो जेल जाएगा, हम लोग कहाँ जाते हैं, करोगे गलत चोरी करोगे, कोई मुसलमान बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते। आजकल मुसलमान को इस्तेमाल करता पूरे 30 करोड़ है, मुख्यमंत्री नहीं होगा, 30 करोड़ है, कोई मेजर नहीं है, 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है, कोई मेरा अच्छा नहीं है, तो कुछ नहीं है, बस मुसलमान खाली वोट देने के लिए जिंदा है। ये पुरानी जो लोग हैं खाली वोट, यही लोकसभा में 14 सीट में 1 सीट नहीं दिया, कितने हैं, लेकिन तुम लोग सियासत में जुड़ो, सियासत से नेता बनो, नेता वार्ड क्या कहते कमिश्नर बनो, जिला परिषद बनो, मुखिया बनो, समिति बनो, लेकिन दूसरा नहीं, मुसलमान है, मुसलमान एक मुसलमान खड़ा हुआ एक पंचायत में 6 वो खड़ा हुआ उसको बर्बाद करने। नेता बनो, हर जगह मौलाना काम नहीं आएगा, समाज में नेता होना भी बहुत जरूरी। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छुड़ा सकते। हम लोग को थाना ले जाओ तो 3 महीना और अंदर कर दे, कि हम लोग का काम थाना नहीं है, हम लोग का काम स्टेज है, कब्रिस्तान। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा देंगे, लेकिन थाना से लड़का नेता को लेके जाना। और अगर किसी नेता से जनाजा पढ़वा दिया तो हो सकता है मुर्दा उठ के खड़ा हो, जो कि जब नेता कम जनाजा पढ़ाना नहीं, उसका काम करना जाना। तो सबका अलग अलग डिपार्ट, उस डिपार्ट को इस्तेमाल करो। मौला इमाम का काम है कि 5 वक्त नमाज पढ़ाना, नमाजी का काम है कि उसके पीछे नमाज पढ़ाना। आजकल के नमाजी एक मस्जिद में अगर 20 नमाजी हजरत, तो 20 नमाजी में 5 नमाजी मुफ्ती, अपने अपने मुफ्ती बन। 1 साल नमाज पढ़ लिया मुकम्मल, तो 20-25 नमाजी में 5 नमाजी 7 नमाजी चुगल को, इमाम की हालत खराब, भी ठीक ना, मौला के पीछे हाथ होके पड़ा। अब पंखा मस्जिद में बंद हो जाए तो इमाम से पंखा क्यों नहीं चलता, तुम मौलाना रखे हो या इमाम तो पंखा नहीं, पानी नहीं, मौलाना से पानी नहीं आ रहा, तो पानी नहीं आ रहा, मौलाना क्यों लेटा, ये सदस्य काम है, सदर बन गया, मंत्री बन गया। अरे किस्मत ने तुमको मस्जिद की खिदमत करने का मौका दिया, तुम खिदमत कर लो, किस्मत जगा लो। कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो रसूलुल्लाह की शफाअत। भी बढ़नी चाहिए। 7,000 8,000 में मौलाना रहते हो और कहते हो मौलाना साहब क्या नहीं करते। अब 8,000 में बच्चा पढ़ाए, मुर्गी जगह पढ़े, पानी पढ़े, तेल पढ़े, सब कुछ सोच के देखिए, तनख्वाह के इमाम की 15 से 20,000 आप पेट 40,000 जमा करेंगे, आपका पेट नहीं भरेगा। मौलाना की कमाई बरकत है, तो मेरी कमाई 1 महीना आप ले लीजिए और आपकी कमाई 1 महीना मुझको दे दीजिए, पूरा खानदान हॉस्पिटल चला जाए। मौलाना का तनख्वाह और मौलाना से कोई भी फातिहा पढ़ने जाएगा 10 टका फातिहा पढ़ना।
100 रुपया तक 10 टका देगा। अब ठीक से फातिया पढ़िए, हजरत ठीक से दुआ कीजिएगा। बाबा मर जाए, लुंगी कुर्ता गमछा, हजरत किसी गरीब यतीम बच्चों को मदरसा दे दीजिएगा। मैंने कहा मन मेरा बाप दादा नहीं रहा, दादा का लुंगी गमछा करता था, यही क्या करेगा जब बाप ही नहीं, उनका कुर्ता गमछा लुंगी रख के क्या करे, शुद्ध नहीं लगता, मदरसा किसी गरीब बच्चों दे दीजिएगा। तो हम बोले कि बाप खाली लुंगी कुर्ता ही छोड़ के गया था, जो गाड़ी छोड़ के गया था वो चाबी कहाँ, चाबी लाके दो, खाली लुंगी जो बाप बैंक का खाता चलाता था जिसमें पैसा है, हजरत बाप नहीं रहा, बाप के खाता 42,000 है, जब बाप ने खाता क्या करे, ले लीजिए लूंगे ठीक से दुआ कीजिए, यानी ध्यान मकान तो कम से हजारोगे क्यों और 50,000 ठेका लिए, तुम भी बेटा हो, वो तेरा बाप है, तू बाप मरा है, तू बेटा बन के जा, बाप के कब्रों में खड़ा हो, कुरान की आयत को पढ़ो, दुआ करो, हाथ उठा दो, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। आप लोग थक गए नहीं? थके खाली बैठा है, माशाअल्लाह आज का जलसा 100% काम है। ये इस इलाके में तो बराबर आता है, लेकिन अब कुछ कम माँ से मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करो। आज का जलसा 100% कामयाब। लड़का लोग जाते जाते चर्चा करेगा, चर्चा मत करो कि मेरी तकरीर में किस्सा है, न कहानी है, न लतीफा है, न चुटकुला है। कुछ मौलवी लोग जबरदस्ती बोल कुछ मौलवी लोग फेसबुक पे बोल झारखंडी कॉमेडी, भाई कितनी देर बोला कॉमेडी बात, कॉमेडी कैसे होता है? अरे बोलने का जो अंदाज है जिससे नौजवान जलसे में आ रहा है, उनकी तकरीर जो मौलाना बोलता है उनकी तकरीर से लोग भागता है, उनको कोई सुनता नहीं, तो लोग क्या करेगा, मुझको टच करता है ताकि बाबा वायरल है, इसको टच करेंगे, मुझको सुनेंगे। हम तो कहते हैं मुझको जाला, हमको सब तो देखिए मुसलमान मौलवी बनकर के चुगली स्टेशन करते हो, दाढ़ी टोपी रख के मैक में चुगली, किसी की बुराई, जब हम वहाँ है नहीं तो मेरी बात क्यों बोली जा रही, इसके मतलब तुम चुगली की बात करते हो, एक आलिम होकर स्टेज पर चुगली बुराई करते, शर्म नहीं आती? तुम तकरीर करने आओ या किसी की बुराई करने आओ? हम भी चाहते तुम्हारी बुराई कर सकते, लेकिन नहीं, वो तुम्हारे खानदान का असर है कि तुम लोगों को बुरा करो। ये मेरे खानदान में मेरे बाप दादा ने ऐसा नहीं सिखाया है, इसलिए कहते थे बिलाल काले थे, गरीब थे, बोलते बिलाल गुलाम थे, लेकिन नबी से मोहब्बत बिलाल ने किया था, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था, तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में चलते थे बिलाल तो जन्नत में पांव की आवाज। इसलिए मैं किसी के कहने से मुझे तकलीफ नहीं है, अल्लाह ने इज्जत दी है। जनाब बॉम्बे हो स्टेशन हो, झारखंड खाली खड़ा हो जाता है तो मुझमें खड़ा हो जाता। हम बोले बेटा अब से काला बुढ़ापे में, लेकिन इसलिए शादी ब्याह में इतने लोग आए हो, सिर्फ 10 आदमी चाहिए, कितना आदमी चाहिए? 10 नौजवान या बेटा या बेटा का 10 आदमी खाली खड़ा होकर कहते जलसे में कि बाबा हम बेटा शादी में मांगेंगे नहीं बेटी बाप से, बगैर मांगे देगा तोहफा समझ के लेंगे। देखो लेना हराम नहीं है, मांगना हराम। बिन मांगे बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले बाप को हवाई अड्डा बनवा। 5-5 लाख 6-6 लाख में बेटा तुम भी बेचारा बेटी बाप और बेच के बकरी बेच के जमीन बेच के तुमको फंसा दिया। मुसलमानों पटाखा शादी भी हम से पड़े हो, इतनी शादी करोगे पटाखा लेके मत जाना, ईरान फोन करके 2-4 को मिसाइल बनवा मारो, शादी कल्चर से खत्म एकदम खत्म।
उठ फाटा बम लेके जाओ, बम लेके जाओ। मैं तो तौबा कर तौबा, डीजे बजा के शर्म नहीं आता। एक तुम पटाखा फोड़ के शादी करते हो, तुम्हारी बहू डेली घर में बम फोड़। एक दिन तुम पटाखा फोड़ा, तेरी बहू बम फोड़ रही है। एक तुम नाचा, तेरी बीवी सास को उंगली में नचा रही है। एक दिन नाचा था, बुनियाद तो तुम ही काटा था, वो तुम बुनियाद काट दिया, अब तुम्हारी बहू नचा रही है। एक दिन तुम गाना नाचा, क्या कहते हैं, डीजे बजाया था, अब तेरी बीवी पूरे खानदान को बजा रही है। तो फिर झारखंडी बाबा, मेरा बेटा बस से बाहर है, बोले बस से बाहर है तो डर में चला लापरवाही बर्बाद करते हो। तौबा कर। हम हाथ उठाते हैं, एक लड़का शादी करेंगे 2 साल, हम 1 रुपया भी बेटी बाप से फूटी कोरी नहीं मांगेंगे। ये बुजुर्ग है ना, मुसलमान के बीच में मेंबर रसूल के हाथ उठा के वादा करते हैं, हम बेटी बाप से फूटी कोरी नहीं मांगेंगे। कोई मर्द एक आदमी के मेरे साथ दे बाबा, हम भी बेटी बाप से लिए 1 2 3, ये मर्द है माशाल्लाह। देख, अरे कैमरा घुमा दे, तेतुलिया बस्ती में आने वालों देख ले धनबाद का ऐसा दीवाना माशाल्लाह। देख तुम लोग, अरे ये जलसा कामयाब है, ये जलसा मत लो, आज जो बगैर मांगे मिले उसे मत छोड़ो। लेकिन पहले बेटा को वजन कर, 35 किलो लड़का है, 1.5 क्विंटल के गाछ ले दे के जाके लेके पैदा के बेटा चला ले, गाड़ी मांगते हो, इतना बड़ा भिख मंगा, पलंग देगा बेटी को, सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज देगा बेटी बाप, बैठेगा तेरा बेटा, अलमारी देगा बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा, टेबल कुर्सी बेटी बाप, सजाएगा तेरा बेटा, बर्तन देगा खाएगा तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिख मंगा। तो रमजान में फितरा मांगना फन कर। तुम्हारी कौम की बेटी यूपी गुजरात जाने पे मजबूर हो रही है। कितने कौम की जवान 28 29 साल की उम्र हो गई, शादी नहीं हो पा रही है। खुदा के वास्ते अपने समाज को जिंदा रखो, अपने नौजवान को हौसला पैदा करो। करबला रोने का नाम नहीं, करबला गम का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला मातम का नाम नहीं, करबला हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला जवामुर्दी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है। 22,000 एक तरफ, 72 एक तरफ, पूरी दुनिया ने देखा 22,000 के नाम निशान मिट गए। हुसैन के घर का चिराग बुझा था, पूरी दुनिया में छा गए। पता चला जुल्म मिटने वाली होती है, सब्र छाने वाला। इंशाअल्लाह आज का जलसा सुन रहे हो, दिल से सुन रहे हो, दिल का रोता है। देख हज़रत, देख 6 साल उम्र नहीं, दिल का मास्टर है, मास्टर ठोकता था। 6 साल का पीछे 8वां पढ़ेगा, 7वां पढ़ेगा, 6वां पढ़ेगा, कुछ लिखा रहे काफी ना लिखा रहे, दिल के तीर मार के नहीं क्या है, बस दिल का है। मेरे दोस्त, इस दिल में रसूल को जगह दो, इस दिल से मोहब्बत रसूल से करो, दिल रसूल को दे दो, सर पर परवरदिगार की बात में झुका दो, सजदे में चले जा, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ। खुदा मुझे इंशाअल्लाह कभी सलामत रहे। आज का जलसा 110% कामयाब। आप लोगों को अच्छा, आप लोगों को लगता होगा बाबा एक बात बोले, अरे ऐसा लग रहा, लेकिन मुझको नहीं लग रहा। आप लग रहा माशाअल्लाह। हकीकत बात है, आज का जलसा 9 बजे से लेकर 3 बजे तक सोचो, 6 घंटा। ये दिमाग अभी इस टाइम में तारीख नहीं है, रबीउल अव्वल के मौके पर शायद हो सकता है कि धनबाद को इलाके में हो सकता है 26 को 4 तारीख दे दे, चूंकि हैदराबाद की तारीख कैंसिल करना पड़ा। और माशाअल्लाह जो कि जुलूस में हमेशा घर पे रहते हैं हर साल, तो यहाँ से फिर लंबा सफर के लिए नहीं, तो लोकल में
इंशाल्लाह एक साल 2-3 जलसा इस इलाके में पढ़ करके फिर आगे सफर करेंगे। जो कि लोग कहता बाबा अब नहीं आते इलाके में, ऐसी कोई बात नहीं। इसी इलाके में बोलना मैं सीखा, क्या इसी इलाके से बोलते बोलते कहां से कहां चले गए। तो ऐसा नहीं कि मैं इलाके को तरजीह नहीं देता हूँ। जब भी इलाके में दावत मिलती है, तारीख खाली होती है, काफी यार मोहम्मद साहब से पूछे हमेशा आते हैं। तो अल्लाह ताला इस मकाम पे पहुंचाने के बाद भी आज मैं वो नहीं कि खमन है तकब्बुर नहीं, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि कल भी जैसा था आज वैसे ही है। वही फोन करता था उठाते हैं। इंशाअल्लाह आज का जलसा बहुत कम औरतें सब मिलके 50 कुरान खत्म की है शोहदाए करबला के नाम। माशाअल्लाह ये जज्बा है। बहुत सी लड़कियां कुरान अभी भी पढ़ती है। कौन कहता लड़कियां कुरान नहीं पढ़ती, पढ़ती है, लेकिन मौका मिले तब। मौका मिलती कहाँ, मिलता कहाँ। बेटियों को कुरान पढ़ाओ और सबको कुरान पढ़ाओ, कुरान सिखाओ, दीन की अमल करो। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, यकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झुककर मेरे साथ मिलकर कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।